हे गाइस, वेलकम टू उज़्बेकिस्तान। बन गया हूँ लखपति यहाँ पे आके उज़्बेकिस्तान में 2-2 लाख का नोट। मैं अरबपति भी बन सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं अभी। अब हम लोग आ रहे हैं, ये रेलवे स्टेशन है। ये यहाँ की बुलेट ट्रेन खड़ी हुई है। इतना साफ सुथरा रेलवे स्टेशन है, इतनी प्यारी घड़ी है, एकदम ऐसी फीलिंग आ रही है कि भाई मतलब नहीं होता। यूएसएसआर के बारे में हम लोगों ने सुना था कि बड़ी कंट्री थी और सब चीज़ बड़ा बड़ा रहता था, लोग कम है, तो एकदम वैसी वाली फीलिंग आ रही है। नीट एंड क्लीन, कोई आदमी नहीं। ये पुराने ज़माने की वो इनकी ट्रेन, ये आज भी अभी वर्किंग है, बहुत बेहतर। और ये वाली बुलेट ट्रेन है जो यहाँ से ताशकंद से बुखारा, समरकंद और बाकी जगह खीवा वगैरह सब जाती हैं। भाइयों, ये हम लोग की बुलेट ट्रेन है जिसमें हम लोग ने लिया है 7, 8, 9, 10। ये यहाँ पे लगेज है, सेम लाइक एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो टाइप की लग रही है। तो इस समय हम लोग हैं क्लोन मीनारेट पे, और ये जो मीनारेट है ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये इसका मेन फ्रंट एंट्रेंस है। बैक एंट्रेंस से भी आप जा सकते हैं, मगर वो अलाउ करते नहीं है। जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तभी आप जा सकते हैं। अब आप इसको देखो, जो ये ब्यूटीफुल जो इसकी कैलीग्राफी है प्लस जो टाइल्स वर्क है, आप देखोगे कि आपको ऐसा हुमायूं टॉम्ब, जितने भी मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है इंडिया में, वो आपको हर जगह ऐसी देखने को मिलेगी। अगर आप कभी हुमायूं टॉम्ब जाओ या फिर अगर आप ग्वालियर फोर्ट या आगरा फोर्ट जाओ, तो आपको वहाँ पे ये ब्लू और ग्रीन कलर की गेट टाइल्स आपको देखने को मिलेगी। ये जो है यही मीनारेट है। रात में इसको पूरा इल्यूमिनेट किया जाता है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, वेट कर रहे हैं। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मसाला मार्केट। आप लोग कभी भी रात में क्लोन मीनारेट वगैरह देखने आए, या उसके पीछे जो उलग बेग जो मदरसा है, तो ये जो आर्क ऑफ बुखारा है ये बंद हो जाता है शाम को 5 बजे। अगले दिन सुबह 9 बजे खुलता है। तो वो मगर रात भर आप देखेंगे यहाँ पे चहलकदमी है, बड़े यहाँ पे आइसक्रीम पार्लर्स वगैरह खुले हुए हैं, आप स्कूटर्स वगैरह चला सकते हैं। इसके इस साइड ही आपको वो मीनारेट है, वहाँ पे पूरा मार्केट खुला रहता है रात के 2 बजे तक। कैफ़े हैं, खाना पीना है, वहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं, एंड इट्स वेरी सेफ़। तो अगर आपको कभी आना हो तो आप यहाँ पे नाइट अपना स्पेंड कर सकते हैं। और ये यहाँ का बुखारा टावर है, ये एक ऑल्सो एक सिग्नेचर प्लेस है जहाँ पे लोग आते हैं। ये इनका नेशनल फ्लैग है। हम लोग फिर से जामा मस्जिद पे आ गए हैं। कल रात में आए थे, आज दिन में आए हैं। तो आज आप दिन में देख सकते हैं कि मतलब कितनी प्यारी यहाँ पे ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस हैं, ब्लू ग्रीन कलर के टाइल्स लगे हुए हैं। ये मीनारेट है जो कल रात को बढ़िया कलर में इल्यूमिनेट हुई थी। ये यहाँ की शाही मस्जिद है जो कल जब हम लोग आए थे तो बंद हो गई थी। और ये पूरा एरिया मतलब एक शानदार जगह है। ये सामने एक म्यूज़ियम है। ये यहाँ की शाही मस्जिद है जो 1524 में बनी है। और अगर आप
को याद होगा तो जाम मस्जिद के जो शाही इमाम है उनकी भी सरनेम बुखारी है, और वो लोग के भी जो पूर्वज थे, जो डिसेंडेंट थे, दे आर फ्रॉम उज्बेकिस्तान, और वो लोग फिर मुग़ल डायनेस्टी के जितने भी रूलर्स होते थे उनकी कोरोनेशन सेरेमनी वही लोग करते थे। तो दे वेर नोन टू एज द रॉयल इमाम। ये जो है ये मीर अरब मदरसा है, और इस मदरसे के सामने आपका क्लोन मीनारेट है, और उसी के सामने आपकी एक क्लोन शाही मस्जिद है जो 1554 के आसपास बनी हुई है। दिस इज़ अ सिटाडेल आर्क, और ये यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट आर्किटेक्चर है। ये बुखारा के गवर्नर का घर भी हुआ करता था। टोटल एरिया जो है वो 3.9 एकड़्स में है, और यहाँ पे आप अंदर जाओगे आपको म्यूज़ियम दिखता है, उसके अंदर फिर आपको उज्बेकिस्तान की हिस्ट्री, कल्चर वगैरह दिखता है। आप सामने जाओगे तो ये जो आपको टावर दिख रहा है ये रात में इल्यूमिनेट होता है, आप चाहो तो वहाँ पर ऊपर जाके भी आप देख सकते हो। और ये क्लोन मॉस्क, क्लोन मीनारेट के एकदम पास में है। तो इस समय हम लोग हैं रेगिस्तान स्क्वायर में, जो आप कह सकते हो कि समरकंद का एक ज्वेल है। ये शहर के बीचों बीच में बसा है, और एक समय सारी रोड जो भी जाती थी समरकंद में वो यहीं पे आके मिलती थी। रेगिस्तान का मतलब होता है सैंड। तो जहाँ पे आप ये जो बीच में जो आप ये एरिया खाली देख रहे हो ये पूरा रेत से भरा होता था। यहाँ पे आर्मी लड़ाई करने से पहले इकट्ठा होती थी, यहाँ पे एग्जीक्यूशन भी होते थे, नाच गाना भी होता था, और बाद में ये सब मदरसा वगैरह बनाए गए थे। उलुग बेग एक मदरसा है, एक दूसरे नाम का एक मदरसा है। तो ये 3 मदरसा लेटर ऑन जो है वो फेस करते हैं अपने सेंटर पॉइंट को, और इसलिए थोड़ा सा सिमेट्रिकल लगता है। और इसमें मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो तैमूर डायनेस्टी थी दे वेर वेरी फॉन्ड ऑफ यूजिंग ग्रीन एंड ब्लू कलर गेज टाइल्स। तो जो टाइल्स है वो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुली ऑर्नामेंटेड है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स है, और यहीं से बेसिकली ये डिज़ाइंस अपने इंडिया में भी आए, जिसको मुगल्स ने बाद में पूरे इंडिया में, राजस्थान में भी मोस्टली आप अगर आप आर्किटेक्चर देखोगे तो उसमें इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्टिशंस जिसको हम लोग कहते हैं, या इन्फ्लुएंस उसको किया था। तो आप लोग अगर आओ, ये इट्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इट्स बिल्ड इन 2001 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है, और ये रात में अपने 10 बजे तक खुली रहती है। आप देखो यहाँ पे कितनी चहल पहल है, यहाँ पे लोग आते हैं, बैठते हैं, अपना बाहर रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, आप खा पी सकते हो, बहुत अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे। कोशिश रहेगी कल अगर हम लोग दिन में भी आएँ तो दिन में भी हम लोग इसको एक बार ज़रूर देखें। Entrez, parce que les autres... Go. I want. Whatever you know about, you know Ramayana? I know Ramayana or Mahabharata and Arjun, Okay. Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan. Okay. I know very most artists or actors. Okay. And what are the cities you know about India? Yeah, okay. Which city you know? Delhi, Mumbai, any cities? Mumbai And? and the read of gang. Do you know gang?
Cool. Gang canal. Canal. Yep. Okay, bro. Okay. So you are a tourism student. Tourism student I am. Okay. Silk Road, Samarkand. Okay. And which year you are? Huh? Which year? First year, second year? I don't know because I want to go. About 3 years or 4 years. Okay. ये है दोनियाल की ग्रेवयार्ड और ये हैं दोनियाल जी। ये इनका फ्रिज मैग्नेट है, पर अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, लाइन लगी हुई है इसलिए तब तक आपको ये दिखा रहा हूँ। जा रहे हैं तैमूर की ग्रेवयार्ड देखने के लिए। ये देखिए क्या शानदार नज़ारे हैं ये। बेहतरीन, खूबसूरत, पूरी गोल्ड प्लेटेड है ये। ये जो ब्लैक में है यही ब्लैक के आगे जो वाइट वाली है शायद वो है या ब्लैक है, अभी कंफर्म करना पड़ेगा। अगर आप ताजमहल गए हैं तो आप देखेंगे ताजमहल के इंटीरियर की भी डिज़ाइन कुछ ऐसी है। ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आर्चेस की बात कर रहा हूँ मैं आपको। जो ग्रेव है आप देख रहे हैं, ब्लैक कलर की ग्रेव जो है वो आमिर तैमूर की है, बाकी उसके बेटे और पोते लोगों की है, और ये जो वाइट वाली जो मेन है ये उसके टीचर की है। और आप देखोगे वाइट ब्लैक वाली जो है यही इसकी कहानी कही जाती है कि इसको कभी खोलना नहीं चाहिए था, तैमूर ने खुद बोला था, मगर जब खोला गया तो रशिया पे अटैक हुआ, उसके बाद जर्मनी बर्बाद हो गया, तो उसके बाद कभी किसी ने इसको खोलने की हिम्मत नहीं की। और अभी हम लोग हैं यहाँ की लोकल बस में, ये सेम जैसे इंडिया जैसी वाली फीलिंग दे रही है। और हम लोग जा रहे हैं शाही जिंदा, और नॉर्मली टैक्सी ले रही थी 18,000 सोम, हम लोग पहुँचेंगे 8,000 सोम में। भरपूर एकदम खचाखच भरा हुआ एकदम लग रहा है दिल्ली। ये भाई साहब भी दिल्ली से हैं। ये एक भाई साहब मिले हैं सीतापुर से हैं, आपको पता है सीतापुर का है, ये लखीमपुर से आए हैं। ये लोग यहाँ पे मेडिकल के स्टूडेंट हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, देख रहे बैग वैग। ये यहाँ पे एमआर का काम करते हैं। ये आप एमआर का काम करते हैं, पता है आप भी। चलिए बढ़िया है, भाई लोग मिले, इन्हीं के साथ मैं जा रहा हूँ शायद जिंदा घूमने, और फिर देखते हैं फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग। ओके बाय। आप शायद जिंदा पहुँच के फिर आपको मैं बताता हूँ कि हमने क्या देखा है। अभी भी मेरे साथ जो लोग आ रहे थे शाही जिंदा में, तो चूँकि आज मैंने पठानी पहना है और आज फ्राइडे है, तो उनको लगा कि मैं मुसलमान हूँ, तो उन्होंने मुझे नमाज़ के लिए अंदर कर दिया। और जो मेरे दोस्त लोग थे वो सब आज भी बाहर हैं अभी तक। आप देख सकते हो लोग नमाज़ के लिए यहाँ पे लाइन लगाए हुए हैं। और अब वो लोग जब आएंगे, जब नमाज़ ख़त्म होगी, तब तक मैं अकेला हूँ, तब मैं अकेले एक्सप्लोर करूँगा। तो आप देख सकते हो ये बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बेसिकली ये जो बिल्डिंग है ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे लोग कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद के जो वो थे सन इन लॉ अब्बास जी, उनकी ग्रेवयार्ड है यहाँ पे। और इसके अलावा ये 11th, 15th और 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट प्लेस थी। इसके अलावा यहाँ पे 3 टाइप की आर्किटेक्चर है, लोअर, मिडिल एंड अपर, जहाँ पे बहुत सारी ग्रेवयार्ड्स हैं। कुछ आमिर तैमूर के कज़न्स हैं, कुछ फर्स्ट कज़न्स हैं, कुछ उसके जनरल्स वगैरह हैं जो उसके लिए लॉयल वगैरह हुआ थे, तो उन सब की ग्रेव है। इट्स बेसिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट, और जो भी यहाँ पे आता है वो यहाँ पे ज़रूर आता है अपनी नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए। इट्स एन एक्टिव मॉस्क एंड चार्जेस इसके कुछ भी नहीं है, ये इट्स फ्री फॉर एवरीवन। बस ये देखिएगा कि अगर आप फ्राइडे को 12 से 2 के बीच में अगर आप आ रहे हैं तो आपकी एंट्री शायद बंद हो सकती है अगर आप नॉन मुस्लिम है तो। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ग्रेव्स वगैरह हैं, कुछ अंदर हैं, कुछ बाहर की साइड पे हैं। जैसे हम लोग हुमायूंस टूम को कहते हैं ना, ग्रेवयार्ड ऑफ द मुगल डायनेस्टी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ग्रेव्स हैं, वैसे ही यहाँ पे भी बहुत सारी ग्रेव्स हैं। तो ऑल रिलेटेड टू तैमूर।
तो इसको भी लोग कहते हैं कि इट्स अ ग्रेवयार्ड ऑफ द तिमरुद डायनेस्टी। आप देख सकते हैं ये जो ग्रेवयार्ड है सेम इसे वही ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स जो अपने मुग़ल डायनेस्टी के जितने भी आर्किटेक्चर हैं उसमें आप देखोगे। ये वाला आपको आराम से फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट, आमेर में आपको दिख जाएंगे। ये वाले आपको ताजमहल की फ्लोरिंग पे दिख जाएंगे जब आप ऊपर मौज़ोलियम के लिए आप चढ़ते हो। ये सारी चीज़ें आपको ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स आपको जामा मस्जिद, ताजमहल, फोर्ट वगैरह में दिख जाएंगी। मतलब बहुत ही शानदार बनाया है और यहीं से उन्होंने बेसिकली इन्फ्लुएंस हुए हैं वो लोग, क्योंकि वो लोग इसको फॉलो करते थे। सेम आर्चेस वगैरह आप देख लो, ये जो मैंडेलिन वगैरह है, ये वाली मैंडेलिन आप देखोगे अगर तो वो आपको दिख जाएगी अच्छे से। ये हनीकॉम्ब वाला जो आर्चेस है वो आपको दिख जाएगा इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में। तो लिया गया अच्छा, बस यहाँ पे ब्लू ग्रीन कलर की स्टाइल ज़्यादा है। अपने इंडिया में सैंडस्टोन, वाइट मार्बल वगैरह थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया गया है। Allora finiamo la storia con i mausolei. Qui ci sono, devo passare, ci sono tre mausolei. Il primo mausoleo è il mausoleo di Imam al-Haqqa, come Imam देखिए मोन्यूमेंट है, ये कुसुम इबिन अब्बास जो कि कज़न है प्रॉफेट मोहम्मद की, उनकी यहाँ पे ग्रेवयार्ड है। वो 7th सेंचुरी में यहाँ पे आए थे समरकंद में इस्लाम को फैलाने के लिए। यहाँ पे बेसिकली 3 स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, मतलब 3 स्टाइल के 3 फ्लोर्स हैं बेसिकली, ग्राउंड, मिडिल और ये टॉप फ्लोर। ये टॉप फ्लोर लास्ट वाला है। इसमें आमिर तैमूर की फैमिली, उनके कज़न्स वगैरह सबकी ग्रेव है। तो इसको ग्रेवयार्ड ऑफ द तैमूर डायनेस्टी भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी ग्रेव्स हैं इसमें। सेटनिंग वर्सेस ऑफ द कुरान वगैरह भी इसमें लिखी हुई हैं। ब्लू ग्रीन कलर स्टाइल ऑफ टाइल्स वगैरह यूज़ हुआ है। और बेसिकली ये वाला जो था इसमें इनके कज़न्स, कर्नल्स, उनके फैमिली मेम्बर्स और जो भी उनके बहुत क्लोज एलाइज वगैरह थे उन सब की भी यहाँ पे ग्रेव है। ये एक एक्टिव मॉस्क है, यहाँ पे नमाज भी होती है। इसके अंदर मस्जिद है। और अब आप ये देखेंगे इसमें प्रॉफेट मोहम्मद ने खुद लिखा है कि कुसुम इबिन अब्बास इज़ मोर देन एनी अदर पर्सन, लुक्स लाइक मी बाय कैरेक्टर एंड अपीयरेंस। बेसिकली आप ये जो भी देखेंगे ये हर जगह यहाँ पे ब्लू ग्रीन कलर टाइल्स का ही पूरा उपयोग किया गया है हर जगह। और यही स्टाइल मुगल्स ने इंडिया में लाई, और इंडिया में इस इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वगैरह, जिसको हम लोग अनियन शेप डोम हम लोग कहते हैं, आर्चेस जो कहते हैं, ये बेसिकली यहीं से आई है। और ये बगल में आप देखोगे सिमेट्री है वहाँ पे।
और ये है तैमूर लंग, जिनके नाम पे ये तैमूर डायनेस्टी, इन्हीं के वंशज थे मुगल्स, बाबर वगैरह जो इंडिया आए और फिर उन्होंने मुगल डायनेस्टी इस्टेब्लिश की। इनका एम्पायर बहुत बड़ा था, मतलब आप मान के चलिए यूक्रेन वगैरह से लेके अपने दिल्ली आगरा तक का एरिया इनके पास हुआ करता था। इनफैक्ट कानपुर तक के पास था इनके पास, कश्मीर, पाकिस्तान, फिर कुछ पार्ट्स ऑफ द मंगोलिया, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जो भी आप ये देखते हैं। तो इनका वन ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर रहा है इनका। और इनको यहाँ बहुत माना जाता है, जैसे सेम हमारे यहाँ अशोक को माना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य जी को माना जाता है, पृथ्वीराज चौहान जी को माना जाता है। सेम वैसे यहाँ के ये बहुत ही प्रोमिनेंट किंग हैं। अनिल कपूर, ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान, सलमान खान, ओम शांति ओम। And that Balaiya one, you have to do it. No problem. Come on, do it. ये ब्रेड खाई है मैंने उज़्बेकिस्तान की। आप लोगों को बता रहा हूँ, खाना मत, पत्थर है पत्थर, पता नहीं लोग कैसे खा लेते हैं। सब लोग कहते हैं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, नहीं एकदम नहीं खाना चाहिए, किसी को भी नहीं खाना चाहिए। ये ताजी दिखती है पर अंदर से ताजी पता नहीं है कि नहीं है। मारो किसी के सर पे तो सर टूट गया है, मत खाना चाहिए, पैसे वेस्ट है। तो गाइस अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे मैजिक सिटी, जो 10 बजे तक खुली रहती है। इसकी एंट्रेंस फ्री रहती है। इसको आप डिज्नीलैंड ऑफ उज़्बेकिस्तान भी आप कह सकते हो। यहाँ पे फैमिलीज़ वगैरह सब आती हैं, अपना एंटरटेन वगैरह करते हैं। यहाँ पे फाउंटेन शो वगैरह होता है और यहाँ पे खाने पीने के स्टॉल्स हैं। तो आप जब भी यहाँ पे आओ तो आप इसको प्लीज़ मिस मत करना। इसके अलावा शाम को हम लोग कल एक और एक चीज़ जाएंगे, वो अभी एक सरप्राइज़ है, उसका वीडियो मैं आपको बताऊँगा। अब जब हम लोग अंदर जा रहे हैं फिर मैं आपको बताऊँगा कि अंदर और क्या क्या है। और ये उसके अंदर का है। यहाँ पे आपको बैलून्स वगैरह, लाइट्स देखिए, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको सजाया गया है। इसको कहते हैं ना, एक फेरी टेल टाइप का है। और यहाँ पे आपको सारे शॉप्स वगैरह, क्लोथ्स के, खाने पीने के, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सामने आपको डिज्नीलैंड का एक पूरा एक बिल्डिंग टाइप का बना हुआ है। आइकॉनिक बिल्डिंग, यहाँ की जो बाज़ार है उसकी। अभी तक तो हम लोग बाहर शॉपिंग कर रहे थे, अब हम लोग इसके अंदर जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। हम किसी चीज़ में तो तबीयत खुश करते ही, हमको करना ही नहीं वो वाला एरिया जो है। यहाँ से आप टिकट वगैरह खरीद सकते हैं। 1,30,000 सोम की एक टिकट पड़ती है। और आप देख रहे हो हम लोग फॉग में जा रहे हैं, हम लोग को कुछ भी नहीं दिख रहा है ऊपर। हम लोग हैं चिंगन माउंटेन्स पे, जहाँ पे आप ये हॉर्स राइड वगैरह भी कर सकते हैं। ये ATV बाइक वगैरह भी आप ले सकते हैं। ये 2,50,000 सोम की है, 2 लोग की।
जिसमें आप ये 2 किलोमीटर आप ऊपर जा सकते हो, 2 किलोमीटर आप नीचे आ सकते हो। और आप ये भी देखोगे कि यहाँ पे आगे इधर आप देखोगे उधर इनकी गोंडोला राइड टाइप की भी चलती है, मगर जो ओपन है। सेफ्टी का मेजर थोड़ा कम है, मगर मैं आपसे अभी भी बोलूँगा अमृतसर रिजॉर्ट ज़्यादा बेटर है इससे, क्योंकि आप उससे ज़्यादा हाइट पे हो, वहाँ से व्यू ज़्यादा अच्छा है, सेफ्टी प्रिकॉशंस वहाँ पे ज़्यादा अच्छे हैं, फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी है। और अब आप यहाँ पे ये हॉर्स वाला भी आप ले सकते हो। हॉर्स का रेट है, और यहाँ पे जो घोड़े का आप ये देख रहे हो 1.5 लाख सोम है पर पर्सन। इसमें 3-4 किलोमीटर तक आप जा सकते हो और वापस आ सकते हो। तो ATV है 2.5 लाख सोम, और जो आपको ये हॉर्स पड़ता है ये पड़ता है 1.5 लाख सोम। ये बात अच्छी है कि यहाँ के जो घोड़े हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, बड़े हैं, और दे आर वेरी हेल्दी। और उसके आप फर वगैरह आप देखो अगर तो स्मार्ट है। आगे चिंगम माउंटेन, बढ़िया जगह है। अब आप देखिए इस पर बैठते कैसे हैं। इस पर बैठने का सिस्टम थोड़ा सा कैजुअल है। ये तो तब भी थोड़ा आंटी थी तो बढ़िया से बैठ गई, लड़कों को तो ऐसे ही फेंक देते सब। और इस वक्त हम लोग आ गए हैं चरवॉक लेक, और ये रहा उसका नज़ारा। क्या शानदार लेक है ये। यहाँ पे आप पैराग्लाइडिंग वगैरह भी कर सकते हैं, जो 4000 रुपये एक आदमी का लेते हैं। नीचे स्पीड बोट्स वगैरह भी चलते हैं, वो भी कर सकते हैं। अभी ये लोग नई कैप्सूल्स बना रहे हैं, इसको रेस्टोरेंट करेंगे ये लोग। और आज चूँकि संडे है तो यहाँ पे फैमिली आई हुई है, पतंग वगैरह उड़ा रहे हैं अपना। बहुत ही शानदार जगह है ये। आप लोग, मैं फिर से कह रहा हूँ, ताशकंद आएँ तो एक दिन ज़रूर इसके लिए निकालें।